देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ पे हम बताते हैं होता क्या। जैसे कोई रेलगाड़ी था, ठीक है, उछल कितना स्पीड से रहा था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। गेट खोल दो। अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा था, मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 90 किलोमीटर आ जाओ प्रति घंटा। गुड मॉर्निंग, गेट लगा दो, बैठ जा। यहाँ पे समझो, ठीक है, बाद में बाकी उतारना तुम लोग दोनों जो भी आई है। यहाँ पे समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर से समझा देते हैं कि कोई एक रेलगाड़ी है जो कितना स्पीड से चल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और वह ब्रेक लगाया। अब कोई ट्रेन चल रहा है, उसको आगे रुकना है तो ब्रेक तो लगाएगा, और जब ब्रेक लगाएगा तो बताओ उसका जो त्वरण है घटेगा कि बढ़ेगा। ब्रेक लगाया मतलब त्वरण घटेगा, और अगर त्वरण घटा मतलब त्वरण किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, माइनस में जाएगा। समझ में आया। तो जैसे ही ब्रेक लगाया त्वरण कितना हुआ, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, और रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। अब रेलगाड़ी चल रहा था, जब चल रहा था उसका स्पीड कितना था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा ब्रेक, त्वरण हुआ, और वो भी माइनस में हुआ, तो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो जब जहां से ब्रेक लगा और जहां पे गाड़ी रुका, अब ऐसा तो नहीं कि ब्रेक मारा तुरंत गाड़ी रुक जाएगा, इस तरह तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्रेक मारा, जहां से ब्रेक मारा और जहां तक जाके रुका, तो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी में जाके रुकेगा, वही हम लोग को निकालना है। तो हमको पता है कि ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का मतलब प्रारंभिक वेग तो कितना आया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले, मतलब गाड़ी जो है वो एक समय के बाद रुक जाता है, मतलब उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो था वो क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस दिखाता है कि एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था, गाड़ी स्पीड नहीं हो रहा था, धीरे हो रहा था। समझ में आया। अब यहाँ पे बोला वो कितना दूरी तय करेगा, तो ये दूरी होता है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोग को चुनना है जिसमें ये 4 का चारों आता है। तो फॉर्मूला होता है v² = u² प्लस 2as। देखो यहाँ पे v भी है, u भी है और a भी है, s निकल जाएगा। किसको, 90 किलोमीटर। हाँ इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18। तो ये 18 × 5 = 90 होता है, और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड है। क्योंकि यहाँ पे देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, ये भी मीटर प्रति सेकंड था, तो इसको भी हमको किस में करना था, मीटर प्रति सेकंड में। ये बाद में पहले बता भी चुके हैं। अब v का जो वैल्यू है जो कि कितना है, 0, u का जो वैल्यू है जो कि कितना है, 25 का क्या स्क्वायर, और 2 का 2, और a हमारा कितना है सर, a है -0.5 इंटू ये क्या है, s, जो कि हम लोग को निकालना है। ये 5 जैसा लग रहा है, ये s है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0 को 0 लिखते हैं, और 25 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, फटाफट बोलो, वो तो देख के बोली रहे। ये सब याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद करो। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और ये जो 0.5 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। कैसे होगा समझ में आ रहा है। देखो हम यहाँ पे बता देते हैं, 2 को हम किससे गुना किए, 0.5 से। माइनस था तो माइनस को छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि माइनस लिख दिए। पॉइंट हटेगा, क्या बैठेगा, 0, 10 बैठेगा। अब 2 का पहाड़म 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, और नीचे 5 ऊपर 5 करिए, कितना बचा, 1, वही 1 लिखे, ठीक है। ये 0 आया, ये 625 आया,
और 1 को s से गुना करेंगे तो s होगा और s को उधर ले जाएंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 625 मीटर। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, जब रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी और अगर उसमें ब्रेक लगा तो उसका कितना एक्सेलरेशन त्वरण कितना घट गया, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से घट रहा है, तो वो 625 मीटर जाके रुक जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, इसको बना लो। यहां ध्यान दो, क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है और वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पे 2-3 बच्चा को हम यू लिखने बोले तो नहीं लिख पाया। अरे एक बात बताओ, अगर कोई रेलगाड़ी है और विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो यू उसका 0 मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा? एक ही बात हम तुम लोग को कितना बार समझाएं, बताओ कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है मतलब रुका हुआ था वो स्टार्ट हुआ, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। अब आता है कि 5 मिनट तक, तो 5 मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा समय। अब समय को फटाफट हम सेकंड में चेंज करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वह 5 मिनट में कितना चाल ले लेता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब भी हमारा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको अगर हम लोग किस में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक कितना होता है 72 और 5 चौक कितना हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मान ले कि त्वरण एक समान है, त्वरण ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक समान है। तो सबसे पहला बताइए कि त्वरण होगा क्या, एक समान तो है लेकिन त्वरण होगा क्या। तो त्वरण का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, पूरा फॉर्मूला लिखना। v कितना है तो बोलेंगे सर v हमारा है 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस u कितना है 0 बटे टाइम कितना है 300, यही है। इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 20 में 0 गया तो बटे कितना हो जाएगा 300 होगा। देखो 0 से 0 काटो और 2 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 15, तो a हमारा कितना हो गया, a हमारा कितना हो गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? अब बोलेंगे हाँ सर इसको फॉर्मूला, इसको पॉइंट में चेंज नहीं किए तो एक काम करते हैं इसको पॉइंट में भी चेंज कर लेते हैं, है ना। रुको ना रे, मत कीजिएगा, गड़बड़ा देती है। 0.000, अब कितना होगा 15 छक 90, 10 आया फिर 15, मतलब ये कितना आएगा पता है 0.066 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया त्वरण आ गया, पहला का आंसर। अब दूसरा का आंसर क्या पूछा है ध्यान दो, दूसरा का बोला है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। एक बात बता, उसका प्रारंभिक वेग कितना था 0 था, अंतिम वेग कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको एक बात होता है, जैसे जो गाड़ी चलाता है या फिर जो गाड़ी में बैठा है सबको पता है कि अगर गाड़ी रुका हुआ है और वहां से चलना स्टार्ट करता है तो तुरंत 80 में नहीं पहुंच जाता, तुरंत 80 में पहुंचता है क्या? नहीं, वो क्या करता है कि जैसे हम ही बाइक चलाएंगे और हमको मान के चलो कांटा चढ़ाना है 72 में, 60 के पार करना 70 करना, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं तुरंत एक्सीलेटर लिए तुरंत आंधी की रफ्तार से भाग गए, नहीं, वो 0 से हमको अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इतना दूरी मतलब इतना स्पीड हमको तय करना है तो उसके लिए हमको दूरी भी कितना तय करना हो, कुछ तो दूरी जाना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो? रुका हुआ है और हमको मान के चलो 80 किलोमीटर का स्पीड में जाना है तो कुछ तो दूरी तय करना पड़ेगा। एक्सीलेटर लेंगे, धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ेगा और धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम दूरी भी तय करेंगे। तो कितना दूरी तय किया, एक रेलगाड़ी है वो मान के चलो यहाँ पे था, ठीक है। अब रेलगाड़ी बहुत सारा बोगी होता है, उतना नहीं छापेंगे। ये 0 है और जब हम यहाँ देखें तो इसका स्पीड कितना हुआ, बस ही मान लो उसका स्पीड कितना हुआ 72 किलोमीटर
प्रति घंटा। अब 0 से स्पीड 72 जाने में कुछ वो दूरी तय किया होगा, दूरी तय किया होगा ना, तो वही दूरी को निकालना है कि कितना दूरी तय किया। तो बार बार हम बता रहे हैं, ए लड़का रे तब से हा वो कर रहा है। यहां पे क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर? इसमें अगर समय लीजिएगा ना, जो कि टाइम है, तो टाइम यहाँ पे कितना है 300 है, तो 300 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बोर्ड में बुलाते तो आती नहीं है, अरबी ही है वो तुम लोग कर रही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखो कितना आसानी से आ जाएगा। v हमारा कितना है 20 है, u कितना है 0 है, प्लस 2 इंटू a कितना है, a सर अभी निकाले, जो कि ये लिखिए या ये लिखिए। अब कौन सा लिखना आसान रहेगा, ये कि ये लिखना आसान रहेगा, क्योंकि बाद में इसको फिर पॉइंट हटा के उतना बैठाना, उतना माथा पीछे। इसी को लिखो, कितना है 1/15 इंटू क्या होगा s होगा। अब 200 को क्या होता है, 200 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 गुना 20 बराबर 0 का स्क्वायर 0। और ये देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 को 1 से गुना करो, 2 साक्षी किधर देख रही है, 2 को 1 से गुना करो 2, और फिर 2 को s से गुना करो, कितना हो जाएगा 2s। अब बट्टे यहाँ नीचे कितना होगा 15 होगा। अब एक बात बताओ, ये 400 बचा, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो अंतर नहीं है, 2s बराबर कितना बट्टे क्या होगा 15। अब यहाँ पे लिखा है कि 400 बराबर 2s बट्टे कितना है 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, इसके नीचे क्या लिखो 1। हमको लगता है वीडियो में नहीं आ रहा होगा, इधर बता देते हैं, ठीक है। तो इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, इसको इससे गुना करना, इसको इससे। तो 400 को 15 से गुना करेंगे तो 400 गुना क्या हो जाएगा 15 होगा, और 2s को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2s होगा। अब यहां से 2 निकाल के हम इधर ले जाते हैं। देखो हमको निकालना क्या है, s निकालना है ना, तो s को एक तरफ रखेंगे, अब बाकी जो भी मान है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम s यहाँ दिख रहा है, तो s से सबसे पहले क्या हटाएं 15 कैसे हटाएं, इधर गुना कर दिए। अब हमको हटाना किसको है 2 को, तो 2 को हटाने के लिए 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो 400 गुने 15 बट्टे क्या हो जाएगा 2 बराबर इधर क्या बचा s। और एक बात बता, 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में आता है। अब 15 दूना कितना हो गया 15 दूना 30 और 2 0 साथ में। अब 3000 मीटर बोलो या फिर 3 किलोमीटर बोलो, बात क्या है सेम। इसका क्या मतलब हुआ पता है, कि वह रेलगाड़ी जो रुका हुआ था और वो चलना प्रारंभ किया था, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लिया है, तो उसका त्वरण कितना था 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो त्वरण है और ये जो स्पीड है, ये स्पीड पकड़ने के लिए उसको टोटल कितना दूरी तय करना पड़ा था। मतलब कि अगर हम रेलगाड़ी चला रहे होंगे और अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और हमको अगर ये त्वरण से ये गति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको टोटल कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। ये बताता है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो है वो बन गया, इसको बना लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम समझा देते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जो नहीं बनाया है। बोला है कि कोई कार है, वो एक समान रूप से त्वरण होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। कोई कार है, वो मात्र 5 सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है 5 सेकंड। कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए 18 से 36 पहुँचने के लिए। तो एक काम करते हैं, जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। देखो जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाओगे, चाहे ये चैप्टर है
चाहे दूसरा चैप्टर है, उसमें जो भी दिया है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। अब ये देखो 18 से 36 गया, तो 18 पहले था, जब हम लोग देखे वो कहाँ पे था, 18 में था, और फिर 5 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गया, 36। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इसको अंतिम वेग बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करोगे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जितना हिंदी में समझा पाएंगे उतना इंग्लिश में भी हम समझा देंगे। अब इसको चेंज करो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। साफ दिख रहा है यहाँ 18 से 18 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, प्रारंभिक वेग। अगर हम फाइनल अंतिम वेग के बारे में बात करेंगे तो वो होता है 36 गुने 5 बट्टे कितना होगा, हाँ, तो ये 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पहला क्या बोला है, क्या निकालने, त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है, ए। ये सब तुम लोग को याद होना चाहिए कि त्वरण को ए बोलते हैं। यहाँ पे देख के बताओ, जब सेकंड है तो टाइम हो गया, और ये प्रारंभिक वेग है तो उसको यू बोलते हैं, अंतिम वेग है तो भी बोलते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा और एक चीज निकालना है, कितना दूरी तय करेगा। देखो उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी का कितना दूरी तय करेगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। हाँ ना, अभी सॉल्व कर रहे तो सॉल्व करने तो अशोक का सॉल्व करेगा। 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, v कितना है, v है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिया, माइनस है माइनस दिए, u कितना है, u 5 है, बाई ये कितना है, t कितना है, 5 सेकंड। इसमें करना कुछ थोड़ी ना है, खाली जो है फॉर्मूला में पुट कर दो। 10 में 5 गया, 5 मीटर प्रति सेकंड बाय 5 सेकंड। 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना यूनिट, ये त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला आ गया। दूसरा निकालना है s, तो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते हो। तो अगर ये फॉर्मूला में लगाओगे तो u हमारा कितना है 5, t कितना है 5 प्लस हाफ इंटू a कितना है, तो देखो a हम लोग अभी निकाले, a कितना है 1 है, और फिर t कितना है, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर था। इसको अगर सॉल्व करोगे तो चलो इधर सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25 प्लस इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 5 जा कितना होता है 25, तो यहाँ पे लिख, और 25 को 1 से इंटू करोगे तो फिर भी 25, और फिर 1 से इंटू करोगे तो 25/2। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि 25 को 25 लिख रहे हैं, और 25/2 को हम लोग 12.5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो पता है ना, 2 को 25 से भागा करो, यहाँ पे वही ना किया गया है, क्या किया गया, 2 को 25 से भागा, तो 2 को 25 से भागा करेंगे तो 2 एकम 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 1 आया, पॉइंट बैठा 0, 2 बचे 10, कितना आया 12.5, वही लिख दिया 12.5। अब इसको जोड़ दोगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, और 10 मान लो 5, ये किस में आएगा मीटर में, तो ये इतना दूरी वो तय करेगा। इसको बनाओ, आगे बनाओ, हम समझा देंगे, ठीक है। ए सभी इधर ध्यान दो, जो बच्चा नहीं बनाया है या जो बच्चा किताब से देख के बनाया है, सभी लोग इधर ध्यान दो। क्या बोला है, इधर सबका ध्यान होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। एक बात बताओ, गाड़ी क्यों रुकता है, कोई गाड़ी रुकता है ब्रेक लगाने पर, क्यों रुकता है, काम रहता है, नहीं, मान के चलो ये मार्कर है, ये समझो एक कार है, ठीक है, ऐसे करके वो जा रहा था, इसमें लगा क्या, अब जब वो जा रहा था तो फोर्स किधर लग रहा होगा,
अब क्योंकि वो आगे जा रहा था तो फोर्स आगे लग रहा होगा ना। अब ऐसा करके जा रहा है क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है। हम मारे ब्रेक मारे तो फोर्स किधर लगेगा, जा रहा है तो ब्रेक मारे तो ब्रेक कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, उल्टा दिशा। देखो गाड़ी इधर जा रहा है, ब्रेक के कारण फोर्स उधर लगता है, इसीलिए ना गाड़ी रुकता है। अगर इधर ही रखता तो गाड़ी रुकता क्या, नहीं। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है और उसको हम फिर धकेल देंगे तो रुकेगा क्या, और स्पीड जाने लगेगा। लेकिन कोई आदमी जा रहा है और उसको हाथ पकड़ के हम टान दिए तब तो रुक जाएगा, मतलब पीछे आ जाएगा। तो सेम इसी तरह कार के साथ हुआ, जब वो जा रहा था और गाड़ी जो चला रहा है वो उसमें ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारने के कारण जो त्वरण था, जो आगे हो रहा था, ब्रेक के कारण कहाँ चला गया, पीछे। तो ये जो वैल्यू दिया है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, और जब विपरीत दिशा में लगेगा तो यहाँ पे त्वरण जो है वो माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस आएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। समय कितना है, 2 सेकंड। और एक चीज यहाँ देखो, रुकने में मतलब गाड़ी रुक गया, गाड़ी क्या हो गया, जब गाड़ी रुक गया तो अंतिम वेग कितना हो गया। अरे कोई गाड़ी जा रहा है तो प्रारंभिक वेग हमको नहीं पता है क्या, नहीं। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गया तो अंतिम वेग हमेशा क्या होगा, 0। 2 चीज याद रखो। अगर बोलेगा कि गाड़ी जो है वो रुका हुआ था पहले, उसके बाद वो चलना स्टार्ट किया, तब हम लोग उस टाइम u को क्या मानेंगे, 0। ऐसा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे खाली क्वेश्चन बोला कि गाड़ी जा रहा था, उसमें ब्रेक लगाए, त्वरण जो है वो विपरीत दिशा पे आया और गाड़ी रुक गया, मतलब ये त्वरण हो गया, ये समय हो गया और गाड़ी रुक गया, मतलब अंतिम वेग। अब हम लोग को कुछ ना कुछ करके सबसे पहले u निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे u नहीं, s निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, s। u निकालने नहीं बोल रहा है। अब s निकालने का कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या दोनों फॉर्मूला में s आ रहा है, आ रहा है। दोनों फॉर्मूला में a आ रहा है, दोनों फॉर्मूला में t आ रहा है। बोलेंगे सर इसमें नहीं आ रहा है t, लेकिन इसमें आ रहा है। u कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, दोनों। मतलब हमको s निकालने के लिए ना चाहते हुए भी u निकालना पड़ेगा। बिना u का हम लोग किसी में s नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। अब बताओ तो u इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो, v इक्वल टू u प्लस at। v कितना है, बोलेंगे सर v तो हमारा अंतिम वेग था जो कि 0 था, 0 मीटर प्रति सेकंड। u कितना है वही तो निकालना है। a कितना है, a है सर -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है, टाइम 2 सेकंड है। समझ में आया। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये 0 मीटर प्रति सेकंड, ये u आया, और देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 6 2 जा कितना होता है, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मान लो, है ना। अब ये इधर जाएगा, ये सेकंड में आएगा, ये क्योंकि ये क्या है, सेकंड में है। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो -12 है, इसको इक्वल टू के इधर लगेंगे तो इधर तो पहले से क्या था, 0 मीटर प्रति सेकंड, और ये -12 इधर जाएगा तो क्या होगा। ए साक्षी कहाँ ध्यान है तेरा रे, बार बार देखते जब समझाते तुम्हारा ध्यान दूसरा जगह रहता। ये चीज को समझो, यही चीज तो काम देगा। हम क्या बोले कि -12 इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, क्या होगा, +12 मीटर प्रति सेकंड। इधर क्या बचा, u बचा। 12 और 0 कितना होता है, 12 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू u। यहाँ पे लिखेंगे अतः जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग वो कितना आया, 12 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं बोला था अंतिम वेग निकालिए, हम इसीलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितना दूरी तय करेगा, s निकालना है। और s के लिए अभी हम बताएं कि 2 फॉर्मूला होता है, दोनों में u का जरूरत होता है।
इसीलिए हम पहले u निकाले। अब यहाँ पे लिखेंगे और कौन सा, अच्छा हाँ u तो प्रारंभिक होता है, माफ करना, तब डायरेक्ट रहने दो। देयरफॉर u बराबर कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया। अब s इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो s इक्वल टू होता है ut हाफ 80 स्क्वायर। u कितना है हमारा, बोलेंगे सर अभी निकाले, u कितना है 12, तो 12 लिख दिए। चलो यूनिट नहीं लिखते, ठीक है। टाइम कितना है 2, हाफ इंटू a कितना है -6 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 12 दूना कितना होता है 24, और ये देखो ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और इसको अगर काटेंगे, जैसे ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो एक बार से एक बार ये कट जाएगा। ये कितना हुआ 6 दूना 12, 6 दूना उधर का दिख रहा है, तुम लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 6 दूना 12। अब 12 में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना होगा 12, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 में 12 गया, कितना बचा 12 मीटर। तो ये s आ गया, कितना मीटर तय किया 12 मीटर, और u हमारा जो है। अब यहाँ पे समझो हम बता रहे हैं, असल में वो जो गाड़ी है जो रुका ब्रेक लगने पर, वो कितना स्पीड से आ रहा था पता है 12 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा था, और जब उस पर ब्रेक लगा, कितना का ब्रेक लगा तो त्वरण उत्पन्न किया, कितना का त्वरण उत्पन्न किया था 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और वो रुकने में कितना मिनट लिया, कितना सेकंड लिया, मात्र 2 सेकंड में वो रुक गया। लेकिन वो कुछ तो दूरी तय किया होगा। हम कल भी बताए थे कि अगर कोई गाड़ी ब्रेक मारता है तो तुरंत वो नहीं रुकता, कुछ दूर जाने के बाद रुकता है। तो वो जितना दूर गया, वो कितना दूर गया 12 मीटर दूरी में गया। यहाँ ब्रेक मारे और यहाँ से 12 मीटर बाद जाके हम रुकेंगे। अगर मेरा प्रारंभिक वेग इतना हुआ और हम इतना का त्वरण उत्पन्न किए और इतना सेकंड में रुके, तब हम 12 मीटर में जाके रुक जाएंगे। समझ में आया। अच्छा बता, तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, ये सब कॉन्सेप्ट इंसान के डेली लाइफ में होता है। हमको अगर कहीं दुकान में जाके रुकना है, बोली मम्मी जाओ चावल ले आओ, बाइक हम चला के गए, हमको ये पता है कि मेरा स्पीड कितना होना चाहिए। अगर हम दुकान पास, मान के चलो वहाँ पे दुकान है और यहीं पे हम एकदम 80 का स्पीड से एकदम आए, हम सोचेंगे ब्रेक मारेंगे और दुकान के पास रुक जाएंगे, ऐसा होगा क्या? अगर कस के ब्रेक मारेंगे तो तुरंत एकदम माइनस का त्वरण उत्पन्न होगा। माइनस मतलब जो हम फोर्स से जा रहे थे, तुरंत ब्रेक लगने के बाद हमको पीछे टानेगा, और पीछे टानने के बाद मेरा स्टीयरिंग गड़बड़ाएगा और हम वहीं पे उलट जाएंगे। इसीलिए हमको पता है यहाँ पे दुकान है, हमको यहाँ पे रुकना है, तो यहीं से ब्रेक पहले से मार के स्पीड धीरे करो और फिर आते आते रुको। ऐसा होता है क्या कि गाड़ी एकदम फुल स्पीड से जा रहा है, हमको यहाँ पे रुकना है, हमको पता है, और अचानक मारे ब्रेक, तुरंत क्या होगा, गाड़ी अनबैलेंस होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। होता है ना, ट्रक व्रक एक्सीडेंट होता है तो क्यों होता है? इसलिए कुछ सामने आ गया, मारा ब्रेक, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बोला जाता है कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन पहुंचता है ना, तो उसका 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले से उसको ब्रेक मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि उसको पता है वो अकेले इंजन जहाँ पे जो चला रहा है लोको पायलट, वो अकेले नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा बोगी है, इसलिए वो पहले से ब्रेक मार ले आता है, अपना स्पीड धीरे कर ले आता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में। राजधानी एक्सप्रेस जैसा ट्रेन है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। एक टाइम पे हम चढ़े थे ना रात में, उसका स्पीड 200, 250, 300 जाता है। उसके बाद वो ब्रेक मारा तो धीरे 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 आराम से आके स्टेशन में रुकता है। तो इसी तरह ये कार भी था, उसका अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड में, प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड में था। जब वो ब्रेक मारा तो वो 6 मीटर प्रति सेकंड का माइनस का त्वरण उत्पन्न किया, 2 सेकंड में गाड़ी रुका और इतना दूर जाके रुका। ये पूरा क्वेश्चन का निचोड़ था। समझ में आया? बाकी का जो क्वेश्चन है, कोमल का भी क्वेश्चन है वृत्तला, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, आज हमको लगता है टाइम हो गया होगा, बच्चा का बाहर आवाज़ सुनाई दे रहा है।